ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं। श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सागण ललिता श्री विशाखान्विताश्च नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायते कलौ कल्मष नाशाय जानवे पतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरद्विष नमः। अनर्पित चरिचिरात करुणावतीर्ण कलौ समर्पित उन्नत उज्ज्वल रस स्वभक्ति श्रियम हरिपुरट सुंदर गुत कदम वसंदीप्तम सदा हृदय कंदरे स्मृत्वा सच्चिनंदनम संसार दुःख जलदो पतितस्य कामा क्रोधादीन क्रम करे कवलीकृतस्य दुर्वासना निगडितस्य निराश्रियस्य चैतन्य चंद्रमं देहि पदावलंबम चैतन्य चंद्रमं हृदि कुमुदं विकास्यं हृदयं विधेहि निज चिंतन भृंगरंगे किंचापराधतिमिरन्निविड्य विदूयं पादामृतं सदा पायत दुर्गतं माम। आजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तने कपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजरो युगधर्मपालो वंदे जगत्प्रियकरो करुणावतारो नमस्ते काल सत्याय जगन्नाथाय सुताय च सभृत्याय सपुत्राय सकलत्राय ते नमो। अवतीर्णो साकरुण्यो परिच्छिन्नो सदीश्वर श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानंदो द्वय भ्रातरं भजे स जयतु विशुद्ध विक्रमं कनकाभ्यं कमलाय तीक्ष्णं वर्जानुनं विलंबितं खड्भुज बहुधा भक्तिरसाभिनर्तकम्। जयति जयतु देव कृष्ण चैतन्य चंद्रो जयति जयतु कीर्तितस्य नित्या पवित्रम जयति जयतु वृत्तस्य विश्वेश्वमूर्ति जयति जयतु नित्यत्व स्वरूप प्रियाणाम पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारम मुक्ताख्यम नमामि भक्ति शक्तिकम। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसमें आज हम लोग को आदि खंड चैतन्य श्रीमद् चैतन्य भागवत का अष्टम अध्याय पढ़ना है। श्लोक संख्या जो है प्यार संख्या 50 नंबर। परम चंचल प्रभु विश्वम्बर राय एहि मत्थे प्रभु प्रति घाटे घाटे याय प्रति घाटे पड़ु यार अंत नाही पाय ठाकुर कलह करे प्रति ठाए ठाय प्रति घाटे याय प्रभु गंगाय सतारी एको घाटे दुई चारी दंड क्रीड़ा करी। प्रभु श्री विश्वम्बर राय बड़े चंचल थे। वे इस प्रकार चंचलता करते हुए गंगा के प्रत्येक घाट पर पहुंच जाते। प्रत्येक घाट पर विद्यार्थियों का कोई अंत नहीं था और प्रभु की भी कलह करने के लिए प्रत्येक स्थान पर पहुंच जाते। वे एक घाट से दूसरे घाट पर तैरते हुए पहुंचते थे और प्रत्येक घाट पर दो या चार घड़ी क्रीड़ा करते थे। तो इस तरह से महाप्रभु जब अपने बाल्यावस्था में क्या करते हैं, जल में तैर कर और एक घाट से दूसरे घाट पर पहुंच जाते हैं और विद्यार्थियों के साथ क्या करते हैं, जल क्रीड़ा करते हैं। यत यत प्रमाणिक पड़ु या रगण तारा बोले कलह करह की कारण। विद्यार्थियों में जो सर्व प्रधान विद्यार्थी थे वे प्रभु से पूछते कि तुम झगड़ा क्यों करते हो। जिज्ञासा करह बुझी ना कर कौन बुद्धि वृत्ति पंजी टीकार के जाने देखी शुद्धि। तुम्हारे मन में जो हो सो हमसे पूछो, तब मालूम पड़ेगा कि किसमें कितनी बुद्धि है। तो इस तरह से महाप्रभु बोलते हैं कि अगर जो तुम्हारे मन में जो क्वेश्चंस है वो मुझसे पूछो, तब मालूम पड़ेगा कि किसमें कितनी बुद्धि है। प्रभु बोले भाल भाल यही कथा है जिज्ञासु हमारे याहर चित्तलय। प्रभु ने कहा अच्छा अच्छा यही बात ठहरी, तुम में से जिनके मन में जो हो वो मुझसे पूछो। महाप्रभु बोलते हैं कि जिसके मन में जो कुछ सवाल उठता है वो मुझसे पूछो, मैं सबका जवाब देने के लिए तैयार हूँ। कि ह बोले एते कि न कह कर अहंकार। प्रभु बोले जिज्ञासा ये चित्ते तुम्हारा। किसी ने कहा कि इतना अहंकार क्यों करते हो निमाई। प्रभु बोले जो तुम्हारे मन में हो सो पूछ लो। धातु सूत्र बखाना बोले से पढ़ुया। प्रभु बोले व्याख्या नहीं है ये सुना मन दिया। तब किसी विद्यार्थी ने कोई एक विशेष धातु सूत्र उठाकर प्रभु से कहा कि इसकी व्याख्या करो। प्रभु बोले अब मैं इस सूत्र की व्याख्या करता हूँ, मन लगाकर सुनो। सर्वशक्ति समन्वित प्रभु भगवान करी लेना सूत्र व्याख्या ये हर प्रमाण। सर्वशक्तिमान समन्वित प्रभु ने सूत्र की ऐसी व्याख्या की जो सर्वथा संगत और प्रमाण सिद्ध थी। प्रभु क्या करते हैं,
उस सूत्र की व्याख्या करते जो सर्वथा संगत थी और प्रमाण सिद्ध थी। मतलब ऐसा नहीं कि प्रमाणिक नहीं था, ऐसा वो उसको सिद्ध करते। व्याख्या सुनिए सबे बोले प्रशंसा वचन, प्रभु बोले एवं सुने करी ए खंडन। प्रभु की व्याख्या को सुनकर सब लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। तब प्रभु फिर बोले कि सुनो, अब मैं इसी का खंडन करता हूँ। यत व्याख्या कैलाता हाँ दुशीला सकल, प्रभु बोले स्थाप एवे कार अच्छे बल। फिर जितनी व्याख्या की थी उन सबको दोष युक्त दिखाकर प्रभु ने कहा कि देखो अब मैं किसमें बल है जो पुनः इसे स्थापित कर सके। चमत्कार सबई भावे न मने मने, प्रभु बोले सुना एवे करिया स्थापन। पुनः है व्याख्या करी लेना गौर चंद्र, सर्वमते सुंदर को था ना ही मंद। सभी छात्र मंद ही मंद बड़े आश्चर्य में करने लगे। प्रभु ने फिर कहा कि सुनो, अब की बार मैं फिर खंडित व्याख्या को पुनः स्थापित करता हूँ। तो इस तरह से गौरांग महाप्रभु क्या करते हैं, पहले किसी सूत्र की व्याख्या करते, फिर उसको खंडित कर देते अपने ही तर्क से, और फिर उसको स्थापित कर देते कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सही भी है और गलत भी है। इस तरह से महाप्रभु क्या करते हैं, बच्चों की सभा में किसी भी सूत्र को पहले व्याख्या करते, उसको सही समझाते, फिर उसका व्याख्या करके उसको खंडित कर देते। जो उन्होंने तर्क प्रस्तुत किया उसको खंडित करके और फिर से स्थापित करते उसको। इस तरह से सबको आनंद प्रदान करते हो। बोलते हैं जो सब प्रकार से सुंदर थे और कहीं भी कोई दोष न था। इस तरह से वो व्याख्या करते हैं। यत सब प्रमाणिया पड़ुया गण संतोषे सबे करे करी लेना आलिंगन। इस प्रकार सब प्रमुख विद्यार्थियों ने आनंदित होकर प्रभु को आलिंगनबद्ध कर लिया। तो सब विद्यार्थी बहुत ही प्रसन्न हुए भगवान गौरांग महापुरुष से, और क्या करते हैं, भगवान का आलिंगन कर लेते हैं। बोलते हैं पढ़ुआ सकल बोले आजी घरे यहाँ, काली से जिज्ञासी तहाँ बलिवार चाह। सब विद्यार्थियों ने निवेदन किया कि आज तुम घर जाओ, कल हम लोग जो पूछेंगे उसका उत्तर देना। तो सभी विद्यार्थियों ने भगवान चैतन्य महाप्रभु से निवेदन किया कि आज आप अपने घर चले जाइए, कल आप फिर आएंगे तो हम लोग जो पूछेंगे उसका आप उत्तर देंगे हमें। यही मत प्रतिदिन जान जहाँ निवे जले, वैकुंठ नायक विद्या रसे खेला खेले। इस प्रकार श्री वैकुंठनाथ प्रतिदिन गंगा के जल में विद्या रस के खेल खेलते। इस तरह से गौरांग महाप्रभु क्या करते, गंगा नदी के किनारे इस तरह से अपने पांडित्य का प्रदर्शन करते हैं। किसी सूत्र का व्याख्या करते हैं, फिर उसको खंडित कर देते हैं अपने व्याख्या से, और फिर उसको स्थापित कर देते हैं। इस तरह से विद्यार्थियों की सभा में वैकुंठपति भगवान गौरांग महाप्रभु क्या करते हैं, विद्या रस का खेल खेलते हैं अपने पांडित्य के ब्याह पर। यही क्रीड़ा लागिया सर्वज्ञ बृहस्पति, शिष्य सह नवदीप यह उत्पत्ति। इसी अद्भुत क्रीड़ा के लिए सर्वज्ञ बृहस्पति ने अपने शिष्यों के साथ नवदीप में जन्म लिया। इसी अद्भुत क्रीड़ा के देखने के लिए स्वयं बृहस्पति देव ने अपने शिष्यों के साथ नवदीप में जन्म ग्रहण किया। बोलते हैं सर्वज्ञ आदि विष्णु स्वामी का अन्य नाम ये पांड देश में चंदन वन में कल्याणपुर में आविर्भूत हुए थे। वर्तमान कलयुग में सांप्रदायिक वैष्णव धर्म में उनका ही सर्वांग प्रथम स्थान है। उन्होंने बौद्ध मत का खंडन किया और श्री जगन्नाथ देव के सुंदरांचल में लेकर आए। तो ये जो क्या नाम है इनका, विष्णु स्वामी, ये इनका एक संप्रदाय है जो विष्णु स्वामी संप्रदाय कहलाता है। इन्होंने क्या किया, कल्याणपुर में चंदन वन के कल्याणपुर में आविर्भूत हुए, और वर्तमान कलयुग में सांप्रदायिक वैष्णव धर्म में इनका ही सर्वांग प्रथम स्थान है, जो विष्णु स्वामी संप्रदाय है। तो उसके आचार्य हुए विष्णु स्वामी संप्रदाय, जिन्होंने जगन्नाथ भगवान को सुंदरांचल में लाकर स्थापित किया था। जो जगन्नाथ भगवान है उनको सुंदरांचल, ठीक है ना, एक है सुंदरांचल वो क्षेत्र है जहाँ भगवान जगन्नाथ निवास करते हैं। और जो वृंदावन धाम है वो क्या है, उनके गुंडीचा मंदिर। गुंडीचा मंदिर जो जैसे परिक्रमा होती है जगन्नाथ जी की, तो उनको सुंदरांचल से और वृंदावन ले जाया जाता है। सुंदरांचल में माता लक्ष्मी के साथ भगवान जगन्नाथ निवास करते हैं, और वहां पर जाकर श्रीमती राधा रानी के साथ हो जाते हैं। यहाँ पर वो ऐश्वर्य भाव से पूजित होते हैं, वहां पर वो ब्रज भाव से पूजित होते हैं गुंडीचा मंदिर में। बोलते हैं वो निरंतर यही कहती रहती कि मेरा भाग्य यमुना के भाग्य जैसा कब होगा। क्या बोलते हैं यहाँ पर कि जल क्रीड़ा करे प्रभु शिशु गण संगे, छड़े छड़े गंगा या औपनारे या रंगे। प्रभु बालकों के साथ जल क्रीड़ा करते और छड़ छड़ तैर कर गंगा के उस पार चले जाते। तो नवदीप धाम में भगवान गौरांग महाप्रभु क्या करते,
बालकों के साथ जल क्रीड़ा करते हैं, गंगा के जल में क्रीड़ाएं करते हैं, और क्षण भर में ही तैर कर गंगा के उस पार चले जाते हैं। मतलब इतने तैरने की कला स्मार्टनेस के साथ करते हैं कि क्षण भर नहीं लगता गंगा को पार करने में उनको। बहु मनोरथ पूर्व आछिला गंगार, यमुनाय देखी कृष्ण चंद्रे रविहार, कबे हईबेक मोर यमुनार भाग्य, निर्वधि गंगा एहि बलिलेन वाक्य। पूर्व काल में यमुना ने श्री कृष्ण के जल विहार को देखकर गंगा ने भी अपने मन में बहुत प्रकार की कामनाएं की थी। भगवान कृष्ण जब ब्रज में प्रकट हुए वृंदावन में, तो यमुना में वो क्या करते, जल क्रीड़ा करते। उस जल क्रीड़ा को देखकर गंगा के अंदर भी ये इच्छा हुई कि कब मुझे भी ये सौभाग्य मिलेगा कि भगवान हमारे जल में क्रीड़ा करेंगे। भगवान ने उनकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए उनके मन से प्रकट हुए। जो मानसी गंगा है, जो गोवर्धन में निवास करती है, मानसी गंगा, वो भगवान के मन से प्रकट हुई गंगा है। तो यमुना को देखकर गंगा के अंदर ये इच्छा हुई कि कब मैं, हमारे जल में भगवान कब, कृष्ण कब क्रीड़ा करेंगे। तो भगवान के मन से गंगा जी का प्राकट्य हुआ, वही मानसी गंगा गोवर्धन में निवास करती हैं। वह निरंतर यही कहती रहती कि मेरा भाग्य यमुना के भाग्य जैसा कब होगा। जो गंगा नदी है, वो बोलती कि हमारा भाग्य यमुना के भाग्य जैसा कब होगा, जब वो स्वयं कृष्ण आकर हमारे जल में क्रीड़ा करेंगे, केली क्रीड़ा करेंगे। ऐसा भाग्य तो यमुना का है, वो भाग्य कब हमें मिलेगा। यद्यपि गंगा अज भवादि वंदिता, तथापि यह यमुनार पद से वांछिता। यद्यप गंगा ब्रह्मा शिव आदि द्वारा सदैव वंदनीय है, गंगा की उपासना ब्रह्मा और शिव जी भी करते हैं, तब भी वे यमुना के सौभाग्य की वांछा करती रहती है। जिसकी पूजा ब्रह्मा और शिव आदि करते हैं, वो गंगा देवी यमुना के सौभाग्य की वर्ण का गुणगान करती है कि यमुना का सौभाग्य कितना मनोहर है, कि वो क्या करते हैं, जिसमें स्वयं साक्षात परम ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण क्रीड़ा करते हैं गोपियों के साथ। वांछा कल्प तरु प्रभु श्री गौर सुंदर, जहाँ निवी वांछा पूर्ण करे निरंतर। भक्त जनों की वांछा पूर्ण करने के लिए कल्प वृक्ष के स्वरूप श्री गौर सुंदर प्रभु निरंतर गंगा की इच्छा पूर्ण करने लगे। अब गंगा की इच्छा पूर्ण करने के लिए भगवान गौरांग महाप्रभु क्या करते हैं, गंगा के जल में क्रीड़ा करते हैं। करी बहुविध कृणा जानवी न जले, गृह आइले न गौरचंद्र कुतु जले। श्री गौरचंद्र गंगा के जल में आनंद पूर्वक नाना प्रकार की क्रीड़ाएं करके घर लौट आते थे। तो हर रोज जाते गौरांग महाप्रभु और क्या करते, गंगा के जल में क्रीड़ा करते। जिस तरह हम ब्रज में आते हैं, ब्रज की सुंदरता देखते हैं, ठीक है ना, वृंदावन की, गोवर्धन की, बरसाने की, उसी तरह की सुंदरता नवदीप मंडल धाम में है, जहाँ भगवान गौरांग महाप्रभु प्रकट हुए। जैसे हम लोग अपने मंदिरों में आते हैं तो इस स्वरूप का दर्शन करते हैं, भगवान के गौर नित्यानंद स्वरूप का। तो हमें, जो नए नए भक्त हैं, उनको पता नहीं लगता कि गौर नित्यानंद है कौन, ठीक है ना। तो गौर नित्यानंद भगवान स्वयं कृष्ण और बलराम है। जो गौरांग महाप्रभु हैं, जो राइट हैंड में है, वह स्वयं राधा रानी के भाव और अंग क्रांति को स्वीकार करके कृष्ण ही गौरांग महाप्रभु के रूप में आते हैं, और नित्यानंद प्रभु स्वयं बलराम जी हैं। तो ये लोग प्रकट कहाँ हुए, नदिया जिले में, जो मायापुर कोलकाता के पास है, मायापुर कोलकाता सिटी में है। कोलकाता क्षेत्र में, मतलब बंगाल में जो है एक जगह है मायापुर, जहाँ पर स्वयं भगवान गौरांग और नित्यानंद प्रभु प्रकट हुए। तो वो भी अपना गौड़ी वैष्णव परंपरा का धाम है। वो मायापुर जो है ब्रज धाम से अभिन्न है, मतलब ब्रज धाम में और मायापुर धाम में कोई अंतर नहीं है। तो हमें भी जाकर वहां पर मायापुर में भगवान गौरांग और नित्यानंद प्रभु का दर्शन करना चाहिए। और 9 आइसलैंड है वहां पे, 9 द्वीप हैं जहां पर भगवान गौरांग महाप्रभु की लीलाएं हुई थी, चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं हुई थी। उस लीला स्थलियों का भी हमें दर्शन करना चाहिए, तब जाकर धीरे धीरे हम ब्रज भक्ति को जान पाएंगे। उनकी कृपा से, गौरांग महाप्रभु की कृपा से ही हम ब्रज भक्ति को जान सकते हैं। और कोई दूसरा रास्ता नहीं है ब्रज भक्ति को प्राप्त करना इस कलयुग में। बोलते हैं, करी बहुविध कृणा जानवीर जले, गृह आइले न गौरचंद्र कुतु जले। श्री गौरचंद्र गंगा के जल में आनंद पूर्वक नाना प्रकार की क्रीड़ाएं करके घर लौट आते थे। रोज जाते महाप्रभु पढ़ाई करने, तो पढ़ाई करके जब लौटते विद्यार्थियों के साथ, तो जल में क्रीड़ा करते और उसके बाद नहाकर वहां से घर लौट आते। यथा विधि करी प्रभु श्री विष्णु पूजन, तुलसी रे जल दिया करे ना भोजन। घर पहुंचकर प्रभु यथा विधि श्री विष्णु की पूजा करके तुलसी में जल देते और तब भोजन करते।
देखो महाप्रभु चैतन्य देव अपने आचरण से सिखाते हैं कि एक भक्त का जीवन कैसा होना चाहिए। वो पढ़ाई लिखाई भी करते हैं, साथ में घर पहुंचकर प्रभु यथाविधि श्री विष्णु की पूजा करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, तुलसी में जल देते हैं और तब भोजन करते हैं। तो हमें भी अपने जीवन में नियम लेना चाहिए कि हम क्या करें, रोज भगवान कृष्ण की पूजा करें, तुलसी में जल डालें और उसके बाद भोजन करें। बिना तुलसी को जल अर्पित किए भगवान विष्णु के नाम का जप जप किए हुए में भोजन स्वीकार नहीं करना चाहिए। भोजन करिया मात्र प्रभु से ही क्षणे पुस्तक लइया गया बसेना निर्जन। प्रभु भोजन मात्र करके उसी क्षण तुरंत पुस्तक लेकर निर्जन स्थान में जा बैठते। क्या करते? पहले प्रभु तुलसी में जल देते, भगवान विष्णु की आराधना करते, उसके बाद क्या करते, तब जाकर भोजन स्वीकार करते। और भोजन करने करने के तुरंत बाद पुस्तक लेकर निर्जन स्थान में जाकर बैठ जाते और पुस्तक पढ़ते हो। आपने करे न प्रभु सूत्रे टिप्पणी भूलिया पुस्तक रसे सर्वदेव मणि। बोलते हैं प्रभु सर्व सूत्रों की टिप्पणी करते, सर्वदेव शिरोमणि प्रभु उस समय अपने को विद्या रस में भुलाए रखते हैं। जब वो शास्त्र पढ़ते तो उस विद्या रस में भूल जाते अपने आप को। देखिया आनंदे भाषे मिश्र महाशय रात्रि दिने हरिषिये कुछ सुनाई जाय जानाय। मिश्र महाशय अपने पुत्र को विद्या रस में इस प्रकार मग्न देकर आनंद में निमग्न रहते। अब रात दिन आनंद के अतिरिक्त उन्हें और कुछ अनुभव ही नहीं होता। इस तरह से मिश्र महाशय अपने पुत्र को विद्यारस में इस तरह मग्न देखते जब वो शास्त्र पढ़ते, तो इस तरह से उनको विद्यारस में मग्न देखकर उनको आनंद होता। रात दिन आनंद के अतिरिक्त उन्हें और कुछ अनुभव ही नहीं होता। देखिते देखिते जगन्नाथ पुत्र मुख नीति नीति पाए अनिर्वचनीय सुख। जगन्नाथ मिश्र पुत्र के मुख को देख देख कर दिन प्रतिदिन अनिर्वचनीय सुख को प्राप्त करते, जो मतलब वचन में बोला नहीं जा सकता, ऐसा सुख मिलता उनको अपने पुत्र का मुख देखकर, क्योंकि उस शास्त्रों को पढ़ते हैं और नाम कीर्तन करते हैं। ए मते पुत्रेर रूप करे मिश्रपान स शरीरे सायुज्य हैला की बताना। जगन्नाथ मिश्र अपने पुत्र श्री गौर सुंदर के रूप रस का पान करके उन्हें ऐसे तन्मय रहते मानो उन्होंने सशरीर सायुज्य प्राप्त कर लिया है। तो इस तरह से वो अपने पुत्र का मुखारविंद देखते और तन्मय हो जाते उसमें, उनकी सुंदरता को देखकर, जैसे सशरीर सायुज्य मुक्ति मुक्ति प्राप्त करे, मतलब उन्हीं के स्वरूप में समाहित हो गए हों, ऐसा उनका भाव होता। आगे इसमें बोलते हैं सायुज्य वा कौन औपाधिक सुखताने सायुज्य आदि सुख मिश्र अल्प करी माने। अथवा मिश्र के लिए सायुज्य ही कौन सी बड़ी वस्तु थी, वह तो केवल औषधियां औपाधिक सुख है। वे इस सायुज्य आदि सुख को बहुत ही तुच्छ मानते थे। सायुज्य मुक्ति जो है बहुत ही तुच्छ मुक्ति है, मतलब भगवान में समाहित हो जाना। लेकिन वो इतने एग्जॉर्ब हो जाते हैं उनकी सुंदरता को देखते हुए कि उसी में तल्लीन हो जाते हैं, भगवान की सुंदरता को, गौरांग महाप्रभु की सुंदरता को देखकर। बोलते हैं जगन्नाथ मिश्र पाय बहु नमस्कार अनंत ब्रह्मांड नाथ पुत्र पुत्र रूप यार। जगन्नाथ मिश्र के श्री चरणों में अनेकानेक नमस्कार है, जिनके वहाँ अनंत ब्रह्मांड नायक श्री गौर सुंदर पुत्र रूप में विराजमान है। यहाँ पर बता रहे हैं कि जो है जगन्नाथ मिश्र के श्री चरणों में अनेकानेक बार प्रणाम करता हूँ, क्योंकि उनके घर में स्वयं अनंत ब्रह्मांड के नाथ श्री गौर सुंदर पुत्र रूप में विराजमान है। एहि मत मिश्र चंद्र देखिते पुत्रेर निरवधि भासे विप्र आनंद सागर। इस प्रकार मिश्र चंद्र पुत्र को देख देख कर निरंतर आनंद के समुद्र में निमज्जित रहते। इस तरह से क्या होता, वो पुत्र के मुखारविंद को देखकर आनंद के समुद्र में निमज्जित हो जाते, मतलब उनके अंदर आनंद का समुद्र उमड़ पड़ता। इतना उनको आनंद प्राप्त होता जब भगवान के मुखारविंद को देखते। कामदेव जिनिया प्रभु से रूपवान प्रति अंगे अंगे से लावण्य अनुपम। कामदेव के भी रूप को जीतने वाले वे प्रभु महारूपवान हैं। उनके अंग प्रत्यंग में अतुलनीय अद्भुत लावण्य विद्यमान है। तो गौरांग महाप्रभु के जो स्वरूप था वो अनंत कामदेवों को भी मात देने वाला था, इतना सुंदर थे महाप्रभु। बोलते हैं उनके अंग प्रत्यंग अतुलनीय अद्भुत लावण्य विद्यमान थे। उनके अंग अंग प्रत्यंग में अतुलनीय अद्भुत लावण्य, ऐसा उनका स्वरूप था, गोल्डन स्वरूप, कि कोई भी उनको देखकर आकर्षित हो जाता।
जिस तरह राधानी का स्वरूप है तप्त कांचन गौरांगी। क्या है तप्त कांचन? मतलब पिघले हुए सोने के समान। गौरांगी, गौर वर्ण है उसका, उनका। उसी तरह गौरांग महाप्रभु का था। गौरांगी का स्वरूप धारण करके ही गौरांग महाप्रभु प्रकट हुए। गौरांगी मतलब श्रीमती राधा रानी, और गौरांग मतलब भगवान चैतन्य महाप्रभु। तो बता रहे हैं कि यह देखी मिश्र चंद्र चिंतेन अनंत अंतरे डाकिनी दानव पाछे पुत्र बल करे। यह देखकर मिश्र चंद्र मन ही मन चिंता करने लगते कि कहीं ऐसा न हो कि कोई डाकिनी अथवा दानव आदि पुत्र के ऊपर अपना प्रभाव का विस्तार करे। भय मिश्र पुत्रे समर्पय कृष्ण स्थाने हासे प्रभु गौरचंद्र आड़े था कि सुने। इस डर से मिश्र ने पुत्र को श्री कृष्ण के पास समर्पित कर दिया। प्रभु श्री गौरचंद्र आड़ में खड़े होकर यह सब सुनकर हंसने लगे। क्या बोलते हैं कि मिस्र को डर लगता कि कहीं हमारे पुत्र को कोई भूत या प्रेत न पकड़ ले, इतना सुंदर है वो। इस डर से मिस्र ने पुत्र को श्री कृष्ण के पास समर्पित कर दिया। प्रभु श्री गौर सुंदर आड़ में खड़े होकर यह सब सुनकर हंसने लगे। मिस्र बोले, कृष्ण तुम्ही रक्षिता सवार, पुत्र पति शुभ दृष्टि करिबा अमार। मिस्र ने कहा, हे कृष्ण आप सबकी रक्षा करने वाले हैं, हमारे पुत्र पर भी शुभ दृष्टि रखना। ये तुम्हारा चरण कमल स्मृति करे, कभू विघ्न ना आई से ताना मंदिरे। जो आपके श्री चरण कमलों का स्मरण करते हैं उनके घर में कभी विघ्न नहीं आता है। तुम्हारा स्मरण हीन ये पाप स्थान, तथापि डाकी न भूत प्रेत अनुष्ठान। आपकी स्मृति विहीन जो जो पाप स्थान है वहां वहां डायन भूत प्रेत के निवास स्थल भी होते हैं। जहाँ भगवान का स्मरण नहीं होता, विष्णु स्मृति विहीन स्थान ही पाप स्थान नाम से अभिहित है। कि जहाँ विष्णु का स्मरण नहीं होता, वह स्थान ही पापपूर्ण स्थान कहलाता है। वे स्थान निकृष्ट योनि प्राप्त भूत प्रेत डाकिनी आदि के निवास स्थल होते हैं। भगवत भक्ति ही देवता स्वरूप हैं, उनके भगवत स्मृति पूर्ण निवास स्थल ही पुण्यमय स्थान रूपी परिज्ञात है। कि जहाँ भगवत भक्त होते हैं, जहाँ ये भगवत भक्त रूपी देवता निवास करते हैं, वहां पर कोई अन्य योनियां निवास नहीं करती भूत प्रेत या डाकिनियों का। न यत्र श्रवणादीनि रक्षो घनानि कर्मसु कुर्वन्ति सत्वतां भर्तु यातु धान्यस्य तत्र ही। भयंकारी बाल घातिनी पूतना कंस द्वारा प्रेरित होकर ग्राम ग्राम में शिशु हत्या करती हुई बढ़ रही थी। यह सुनकर श्री कृष्ण ने के निमित्त शंकाकुल चित्त राजा परीक्षित को अभय प्रदान करने के लिए सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, बता रहे हैं कि जो है, जो भयंकर बाल घातनी पूतना थी, क्या करती, बालकों का खून चूसती, वो ब्रज के बालकों का खून चूसती, वो बाल घातनी कंस द्वारा प्रेरित होकर ग्राम ग्राम में शिशु हत्या करती हुई बढ़ रही थी। वो ब्रज के सारे गांव में बालकों की हत्या कर रही थी और सबका क्या करती, ब्लड चूस जाती, पी जाती वो। यह सुनकर श्री कृष्ण के निमित्त शंकाकुल चित्त राजा परीक्षित को अभय प्रदान करने के लिए सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं। बोलते हैं, यज्ञ आदि स्व स्व कर्म अनुष्ठान आदि में प्रवृत्त जन जिस स्थान पर भक्त पालक भगवान श्री कृष्ण के रक्ष आदि विघ्नों का विनाश करने वाले श्रवण कीर्तन आदि भक्तों का अनुष्ठान नहीं करते, उस स्थान पर राक्षसी गण अपने प्रभाव का विस्तार करती हैं। तो जो इस तरह की आसुरी शक्तियां हैं, राक्षसी शक्तियां हैं, जहाँ पर भगवान के नाम गुण लीलाओं का श्रवण कीर्तन नहीं होता है, वहां पर ये राक्षसी शक्तियां अपना प्रभाव का विस्तार करती हैं। श्री कृष्ण के विषय में शंकामान राजा परीक्षित के प्रति श्री सुखदेव गोस्वामी ने यह बातें बताने के लिए ही इस श्लोक की अवतारणा की है। पूतना अभिषय में प्रवृत्त हुई है, वह निश्चय ही मरेगी। जिस स्थान पर श्री कृष्ण के श्रवण कीर्तन आदि नहीं होते, वहां पर पूतना जैसे अपदेवताओं की शक्तियां विद्यमान रहती हैं और प्रभाव दिखाती हैं। किंतु जहाँ भगवान साक्षात वर्तमान है, वहां इनका कोई भय नहीं होता है, यही भावार्थ है। कि जहाँ पर भगवान का नाम कीर्तन नहीं होता है, वहां पर ये इस तरह की जो राक्षसी शक्तियां हैं, अपदेवता हैं, ये प्रकट होते हैं। पूतना शिशु हत्या करते हुए घूम रही थी। यह सुनकर किसी को यदि आशंका हो कि हाय श्रीनंद और ब्रज बालाओं की उस समय क्या अवस्था होगी होगी,
उसके उत्तर में श्री सुखदेव गोस्वामी इस श्लोक कह रहे हैं कि यज्ञादि स्वकर्मों में सम्मिलित करके भी यदि श्री कृष्ण का श्रवण कीर्तन आदि नहीं किया जाए, तब भी कोई राक्षसी आदि अपना प्रभुत्व नहीं दिखा सकती है। और प्रधान भाव से श्री कृष्ण का श्रवण कीर्तन आदि करने पर तो कोई थोड़ा सा भी प्रभाव नहीं कर सकती है। बोलते हैं जहाँ पर भगवान के श्री कृष्ण के श्रवण कीर्तन आदि किए जाते हैं, तब भी कोई राक्षसी उस स्थान पर भी अपना कोई प्रभुत्व दिखा नहीं सकती है जहाँ पर भगवान के नाम और गुण का कीर्तन होता हो। प्रधान भाव से श्री कृष्ण के श्रवण कीर्तन आदि करने से जो कोई भी थोड़ा सा प्रभाव नहीं कर सकता है। सात्वत अर्थात भक्तों के प्रति इस वाक्य में भगवान के निज नाम श्रवण कीर्तन आदि के प्रभाव की तो चर्चा ही नहीं, भक्तों के नाम श्रवण कीर्तन आदि के प्रभाव से भी राक्षसी शक्तियां विनष्ट हो जाती हैं। कि भगवान का जहाँ नाम उच्चारण होता है, श्रवण कीर्तन होता है, वहां पर तो इस राक्षसी शक्तियों का विनाश होता ही है, वहां पर ये राक्षसी शक्तियां प्रकट नहीं होती हैं। लेकिन अगर जो भक्तों के नाम संकीर्तन, भक्तों का नाम उच्चारण किया जाता है या कीर्तन किया जाता है उनके नाम का, वहां पर भी राक्षस आदि विनष्ट हो जाते हैं, राक्षसी शक्तियां वहां भी प्रकट नहीं होती हैं, जहां पर भक्तों का ग्लोरिफिकेशन होता है। बोलते हैं इस स्थान पर यह आशंका हो रही है कि उस समय क्या सभी शिशु पूतना द्वारा विनष्ट किए गए थे। इसके उत्तर में सुखदेव गोस्वामी इस श्लोक में कह रहे हैं कि इस स्थान पर पूर्ववर्त अर्थ करना होगा। उस समय कृष्ण के श्रवण कीर्तन आदिकारी शिशुओं को छोड़कर दूसरे जो सब भगवत विमुख कंस पक्षी बालक थे, श्री भगवान ने उन सब की उस पूतना के द्वारा हत्या करवाई थी। जो पूतना के द्वारा हत्या हुई वो सब कंस के पक्ष के बालक थे सब, जिसको भगवान ने मरवाया था। भगवान के पक्ष के किसी भी बालक की मृत्यु नहीं हुई, सब वो कंस के पक्ष के बालक थे जो ब्रज में उत्पन्न हुए थे, आगे जाकर कंस की सहायता करते हो। भगवान ने वो कंस के सहयोगियों को मरवाया था, बच्चों के रूप में जो आए थे। बोलते हैं उस ब्रज में भी उसी प्रकार की दुष्टा पूतना का आगमन और उसी प्रकार के उत्पात मचाना, वह सब भी निखिल लोकानंद प्रदायिनी श्री भगवत लीला संपन्न के निमित्त और अपनी जननी आदि ब्रजवासियों के अपने विषय में प्रेम विशेष वर्धन की निमित्त भगवान की अपनी रस संवर्धनी लीला शक्ति द्वारा ही संपादित होती है, यही भावार्थ है। कि भगवान क्या करते हैं, श्री भगवत लीला संपन्न के निमित्त मतलब भगवान अपनी लीलाओं को संपन्न करते हैं अपनी जननी और ब्रजवासियों के अपने विषय में प्रेम विशेष वर्धन के निमित्त। कि क्या करते हैं, अपने जननी मतलब अपनी माता और ब्रजवासियों के प्रेम का वर्धन करने के लिए लीलाएं करते हैं भगवान। आगे बोलते हैं कि आमी तोर दास प्रभु एते का अमार राखीबा अपने तुम्ही सकल तुम्हारा। हे प्रभु, मैं आपका दास हूँ, जो कुछ मेरा है वह सब वस्तुतः आपका ही है, अतः आप ही उसकी रक्षा करते हैं। तो बोलते हैं यहाँ पर कि हे प्रभु, मैं आपका दास हूँ, जो कुछ मेरा है वह सब वस्तु आपका ही है, आपका ही दिया हुआ है, अतः आप ही उसकी रक्षा कीजिए। अतएव यत आच्छे विघ्न वा संकट न आसु कबू मोर पुत्रेर निकट। इसलिए जितने भी विघ्न या संकट हैं वे मेरे पुत्र के निकट कभी भी ना आवे। इस तरह से जगन्नाथ मिश्र भगवान से प्रेयर करते हैं कि जितने भी विघ्न या संकट हैं वो हमारे निभाई पुत्र के प्रति कभी भी ना आए। यही मत निरवधि मिश्र जगन्नाथ एक चित्ते वर मांगे तुली दुई हाथ। यही वर जगन्नाथ मिश्र निरंतर दोनों हाथ उठाकर एकाग्रचित से श्री कृष्ण से मांगते रहते थे कि हमारे पुत्र पर कभी संकट ना आवे। यही जो है वरदान भगवान श्री कृष्ण से वो मांगते। देवे एक दिन स्वप्न देखी मिश्र वर, हरि से विषाद बड़ अइला अंतर। देव बस एक दिन मिश्र वर ने एक स्वप्न देखा जिससे उनके हर्षित मन में विषाद उत्पन्न हुआ। अब क्या होता है, मिश्र जी को एक दिन एक स्वप्न दिखता है जिससे उनका हर्षित मन विषाद से युक्त हो जाता है। स्वप्न देखिए सत्व पड़ी दंडवत करे, हे गोविंद निमाई रखुग मोर घरे। सबे यही वर कृष्ण मांगी तोर ठाई, गृहस्थ हैया घरे रहु का निमाई। होते हैं स्वप्न के बाद उठने पर वे सत्य पाठ करते हुए दंडवत प्रणाम करने लगे और बोले, हे गोविंद, निमाई मेरे घर में ही रहे। हे कृष्ण, मैं आपसे केवल यही वरदान मांगता हूँ कि निमाई गृहस्थी होकर घर में ही रहे।
तो इस तरह से स्वप्न के बाद क्या करते हैं, जगन्नाथ मिश्र उठते हैं और सत्य पाठ करते हैं। फिर दंडवत प्रणाम करते हैं और बोलते हैं कि हे गोविंद, निमाई मेरे घर में ही रहे। हे कृष्ण, मैं आपसे केवल यही वरदान मांगता हूँ कि निमाई गृहस्थी धर्म को स्वीकार करे और घर में ही बना रहे। सची जिज्ञासे बड़े हईला विस्मित, ए सबारस बर के न मांगे अचंभित। यह वचन सुनकर सची देवी अति विस्मित होकर मिश्र से पूछने लगी कि हे पतिदेव, आप अकस्मात ये सब वर क्यों मांग रहे हैं। अब जगन्नाथ मिश्र से सची माता पूछती कि आप ये वरदान क्यों मांगते हैं भगवान से। मिश्र बोले, आजी मुहि देखिला स्वप्न, निमाई करी अच्छे के न शिखारा मुंडन। मिश्र ने कहा, आज मैंने ऐसा स्वप्न देखा है कि निमाई ने भी शिखा मुंडन करवा लिया है, मतलब ये भी संन्यास लेने जा रहा है। मायावादी सन्यासी क्या करते हैं, शिखा को भी मुंडित करा लेते हैं, शिखा को भी कटवा लेते हैं। बोलते मिश्र ने कहा कि आज मैंने ऐसा स्वप्न देखा है कि निमाई भी शिखा मुंडन करवा लिया है। बोलते हैं शिखार मुंडन, एक दंडीय सन्यासी अग्नि में यज्ञ सूत्र प्रक्षेपण और अपनी शिखा का मुंडन करते हैं। यह पूर्व चरित्र बौद्ध श्रमण गण के अनुगत से तत्कालिक सन्यासी रीति मात्र है। वैदिक सन्यासी सदा त्रिदंड ग्रहण करते हैं, शिखा सूत्र संरक्षण करते हैं, और बौद्ध विचार से शिखा सूत्र का परित्याग करके भी एक दंडी सन्यासी प्राय वैदिक सन्यासी रूप से भी अपना परिचय प्रदान करते हैं। अवश्य ही परमहंस अवस्था में काषाय गेरुआ वस्त्र और शिखा सूत्र आदि रखने की आवश्यकता न रहने पर भी कुटिचक आदि सन्यासी अवस्था में परमहंस वेश ग्रहण करना निषिद्ध है। इस तरह से बता रहे हैं कि जो है सन्यासी का जो है यज्ञ सूत्र और प्रक्षेपण और शिखा का मुंडन नहीं करना चाहिए, जो वैष्णव सन्यासी है। लेकिन मायावादी सन्यासी क्या करते हैं, अपने शिखा का मुंडन कर लेते हैं, यज्ञ सूत्र की उपेक्षा करते हैं। इस तरह से धीरे धीरे ब्राह्मण नियमों को भी छोड़ देते हैं। अद्भुत सन्यासी वेश कहने नयाय, हासे नाचे कांदे कृष्ण बलि सर्वदाय। उसके ऐसा अद्भुत सन्यासी वेश धारण कर रखा था कि कुछ कहना ही नहीं जाता था। वो मुख से निरंतर कृष्ण कृष्ण बोलता हुआ कभी हंसता, कभी रोता और कभी नाचता था। इस तरह से बता रहे हैं कि उसने ऐसा अद्भुत सन्यासी वेश धारण किया था कि कुछ कहना ही नहीं है। स्वप्न में जो उनके पिता जगन्नाथ मिश्र हैं, उनको क्या दिखता है कि हमारा निमाई जो है सन्यासी वेश धारण किया है, और क्या किया है उसने, अपने शिखा और जनेऊ का परित्याग कर दिया है। वह मुख से निरंतर कृष्ण कृष्ण बोलता हुआ कभी हंसता है, कभी रोता और कभी नाचता है। बोलते हैं अद्वैत आचार्य आदि यत भक्तगण, निमाई वेणी या सबे करे न कीर्तन। श्री अद्वैत आचार्य आदि जितने भी भक्त हैं, वे सब निमाई को चारों ओर से घेर कर कीर्तन कर रहे थे। तो सब जो है अद्वैत आचार्य आदि जितने भी भक्तगण थे, सब निमाई पंडित को घेर लेते हैं और कीर्तन शुरू करते हैं। कखनो निमाई बेसे विष्णु घटाय, चरण तुलिया देय सबार माथाय। कभी निमाई श्री विष्णु सिंहासन पर जा बैठते हैं और अपने चरण उठाकर सब भक्त वृंद के सिर पर रख देते हैं। इस तरह से निमाई पंडित बहुत सारी लीलाएं संपन्न करते। क्या करते, कभी कभी जाकर जो है विष्णु सिंहासन पर विराजमान हो जाते और अपने चरण कमल उठाकर भक्त वृंदों के सिर पर रख देते। चतुर्मुख पंचमुख सहस्त्र वदन, सबे गायन जब श्री सचिनंदन। उस समय ब्रह्मा शिव और शेष सभी श्री सचिनंदन का जय जयकार करते हुए गान करते हैं। महा आनंदे चतुर्थी का सबे स्तुति करे, देखिया अमार भय वाक्य नाही स्फुर। महान आनंद के साथ चारों ओर सब स्तुति करते रहते, यह देखकर मेरे मुख में से भय के कारण जो वाक्य भी नहीं हुआ। तो इस तरह से सभी लोग आनंदित थे और चारों ओर स्तुति कर रहे थे, यह देखकर कि मेरे मुख से भय के कारण जो इस वाक्य की स्फुरित नहीं हो रही है। बोलते हैं कत छाना देखी कोटि कोटि लोक लाय लैया, निमाई बोले ना प्रति नगरे ना चैया। फिर कुछ देर के बाद मैंने देखा कि निमाई कोटि कोटि लोगों के साथ लेकर नगर नगर में नृत्य करता हुआ विचरण कर रहा है। लक्ष कोटि लोक निमाई रपक्षे धाय, ब्रह्मांड स्पर्शिया सबे हरिध्वनि गाय।
लाखों करोड़ों लोग निमाई के पीछे चल रहे हैं, वे सब लोग मिलकर ब्रह्मांड को स्पर्श करने वाली ध्वनि के साथ श्री हरि कीर्तन कर रहे हैं। ये उनको स्वप्न में दिखा कि निमाई पंडित के पीछे लाखों करोड़ों लोग निमाई के पीछे चल रहे हैं, वे सब मिलकर ब्रह्मांड को स्पर्श करने वाले ध्वनि के साथ श्री कृष्ण संकीर्तन कर रहे हैं। चतुर्दिका सुनी मात्र निमाईर स्तुति, नीलांचले या सर्वभक्तिर संहति। चारों ओर से केवल निमाई की स्तुति ही सुनने में आई, और अंत में देखा कि सब भक्तों के साथ वह श्री नीलांचल धाम को जा रहे हैं। इस तरह से क्या होता है, चारों ओर केवल निमाई की ही स्तुति गूंज रही थी उस समय, और उन्हीं की अंत में देखा कि सब भक्तों के साथ श्री नीलांचल धाम को जा रहे हैं। भगवान गौरांग महाप्रभु सारे भक्तों के साथ अब उड़ीसा के नीलांचल मंदिर में जा रहे हैं। बोलते हैं, यही स्वप्न देखी चिंता पाण सर्वथाय, विरक्त हैया पाछे पुत्र बहिराय। इस स्वप्न को देखकर मैं बड़ा चिंतित हो रहा हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि संसार से विरक्त होकर पुत्र घर छोड़कर चला जाए। तो इस तरह से आगे हम लोग जो है अगली स्टोरी हम लोग कल पढ़ेंगे। इसमें मीटिंग क्लोज हो जाएगा। कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो इसमें। क्वेश्चन है किसी का? अभी 3 मिनट है।